आप सपोज करो सूर्य, ठीक है, देखो किसी चीज को अगर हमको आपको जानना है, अगर हमारी आपसे दोस्ती हो जाए तो सबसे पहले मैं आपको नेचर को देखूंगा जी, और आपके नेचर को देख के 85% चीजें तो मैं निकाल लूंगा कि ये आदमी कैसा होगा। कुड बी जी, इट मे बी पॉसिबल। यस, उसी तरीके से प्लैनेट्स के बारे में कहते हैं, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी को जानना है तो स्वभाव को जानना जी, है, स्वभाव को जानोगे तो एस्ट्रोलॉजी को जानोगे, एस्ट्रोलॉजी को जानोगे तो स्वभाव को जानोगे। यही कैलकुलेशन है एग्जैक्टली। अब किसी भी व्यक्ति का अगर सूर्य कमजोर है वो इगोइस्ट हो जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर सूर्य खराब है उसको हर बात दिल पे लगने लगेगी जी, उसको हर बात दिल पे, उसको अपने बड़ों से पटेगा नहीं, उसको बड़ों की बातें बड़ी तीखी लगेंगी। अगर सूर्य खराब है तो ईगो पे लेगा और एग्रेशन में आ जाएगा और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाएगा। अगर वहीं पे सूर्य अच्छा है तो एक जिम्मेवार व्यक्ति होगा। सूर्य का भी स्वभाव देखो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, सूर्य को देखो। सूर्य कितना अच्छा है, वो खुद में तपता है लेकिन आपको देता है। सारी अल्ट्रावायलेट रेज भी आती है लेकिन सारी एनर्जी भी उसी से आती है जी, राइट। तो जिसके अंदर तप के समाज को देने की, परिवार को करने की जज्बात है, उसके सूर्य अच्छे हैं। मेरी बात को समझ गए? तो मैंने बोला ना कि आपको समझने की देर है। अब मैंने बोला कि हाउसेस में बैठ के अलग करेगा, लेकिन आप अगर अच्छे सूर्य है, अगर आप एक मजबूत सूर्य है तो पॉजिटिव घर में जाएंगे। हमारा सूर्य अगर मजबूत है, अगर तो आपका सूर्य आपका मजबूत है, अगर आप पहले हाउस में बैठेंगे तो डोमिनेटिंग नेचर में आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहों के पिता कहे गए, सबसे गर्म कहा गया और डोमिनेट यूनिवर्स को वही कर रहा है राइट। वही सूर्य ही डोमिनेट कर रहा है, तो आपके अंदर डोमिनेटिंग नेचर आ जाएगी। लेकिन अगर सेकंड हाउस में चला जाएगा तो आप, सेकंड हाउस किसका है? रिलेशनशिप का, कुटुंब का होता है और वाणी का, तो आपके वाणी में डोमिनेशन आ जाएगा। ठीक है। थर्ड हाउस पराक्रम का, तो आपके पराक्रम में डोमिनेशन आ जाएगा। फोर्थ हाउस आपके घर का, तो आपके घर में डोमिनेशन शुरू हो जाएगा। फिफ्थ हाउस आपके फ्रेंडशिप और बच्चों का, तो आपके बच्चे डोमिनेटिंग हो जाएंगे। सिक्स्थ हाउस आपके सर्व करने का, फिर आप समाज में कुछ डोमिनेट करके करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सेवेंथ हाउस स्पाउस का, तो आपके स्पाउस इगोइस्ट हो जाएंगे। एट्थ हाउस मृत्यु का, मृत्यु पे आपको विजय, आपको मौत से डर नहीं लगेगा। नाइन्थ हाउस आपके भाग्य का, गुरु का, आप अध्यात्म, आप अपने भगवान पे बहुत विश्वास हो जाएगा, उसमें डोमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। टेंथ हाउस आपके कर्म का, आप वहां पे कर्म को मानेंगे, कर्म प्रधान हो जाएंगे। 11th हाउस आपके लाभ का, आपको हमेशा कुछ बड़ा करना होगा जिससे दुनिया आपको पहचाने। 12वां हाउस आपको इसका, आपको अपने आप को खो जाना होगा, आप अपने आप को महत्व नहीं देंगे, बस दान कर दिया, दान वाले उसका नाम न लो। अच्छा, ठीक है। दान कर दरिया में डाल वाली स्वभाव हो जाएगी। तो अब वही सूर्य है, लेकिन अब वही सूर्य खराब हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसको पॉजिटिव हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा सब कुछ। अच्छा। सेकंड हाउस में जाएगा आपके कुटुंब खराब हो जाएंगे। थर्ड हाउस में आपकी वाणी खराब हो जाएगी। थर्ड हाउस में जाएगा आपका पराक्रम खराब हो जाएगा। फोर्थ हाउस में जाएगा आपके परिवार का माहौल खराब हो जाएगा, सबको इगोइस्ट हो जाएंगे। तो सब अपने ही अपने धुन में जिएंगे, तो घर का माहौल अच्छा नहीं बनेगा, सौहार्द। फिफ्थ हाउस में जाएंगे, आपको दोस्तों से कभी नहीं बनेगी, आपके बच्चों से कभी नहीं बनेगी अगर खराब सूर्य चला गया तो। सिक्स्थ हाउस में चले जाएंगे तो आप स्वार्थी हो जाएंगे अगर वही खराब सूर्य है जी। ठीक है। अगर वही पॉजिटिव सूर्य है तो आपको सर्व करने की इच्छा हो जाएगी। तो यही ऐसा ही है। तो इसी तरीके से जैसे सूर्य है, उसी तरीके से चंद्रमा है, उसी तरीके से मंगल है। मैं छोटा छोटा इंट्रो दे देता हूं, मैं जो छोटे छोटे ग्रह। अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला प्लैनेट, जहां तक मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, सूर्य है। ठीक है। सूर्य का एक थोड़ा सा आप मुझे इंट्रो दे। हाँ, थोड़ा सा मुझे आप इंट्रो दे। देखो सूर्य अगर आपका अच्छा है, अगर आपको ईगो की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ईगो दिल पे नहीं लग रहा है तो आपका सूर्य अच्छा है। अगर आपको हर बात दिल पे लग जाती है तो आपका सूर्य खराब है। बस इसी से अपने सूर्य को आप पहचान लो कि आपको दिल पे बात लग रही है या नहीं लग रही है। ठीक है। तो बट कहते हैं सूर्य इज नंबर 1, और जो नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है। आप डिसिप्लिन कब होंगे? जब आप जिम्मेवार होंगे। ओके। तो सूर्य अच्छा होगा तब तो। चलिए, डिसिप्लिन्ड भी हैं, जिम्मेवार भी हैं। अब यही बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये जानना चाहता हूँ, जिज्ञासा है सर, कि ये लोग जो जिम्मेवार होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, 3 बार 4 बार सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देते हैं, उसको क्रैक नहीं कर पाते, बट वो तो डिसिप्लिन्ड भी हैं, वो जिम्मेदार भी हैं, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो लोग? मैं बता रहा हूँ, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ आपको जिम्मेवार होना जरूरी नहीं है, बट वो तो नंबर 1 है। आपने कभी फिल्म की मेकिंग देखी है? फिल्म की मेकिंग देखी है? सुबह शाम रात जी शूटिंग करते हैं। बिल्कुल। उनको अगर फिल्म के शूटिंग वाले अगर डिसिप्लिन हो जाएंगे तो रात का सीन ले पाएंगे, क्योंकि रात तो सोने के लिए बना।
ठीक है जी सर, हर चीज के लिए जरूरतें अलग हैं, आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि आपका सूर्य अच्छा है और आप यूपीएससी कम्पीट कर लेंगे और आधिकारिक नौकरी निकाल लेंगे, ये बेवकूफी है। ठीक है, यही पे मिसकॉन्सेप्शन है एस्ट्रोलॉजी के साथ। देखो मैं बता रहा हूँ, सूर्य अगर आपका पॉजिटिव है तो उसके साथ आपकी पढ़ाई का जो ग्रह है बृहस्पति, वो भी अच्छा होना चाहिए। ओके आपकी जो वे ऑफ एक्सप्रेशन का जो ग्रह है बुध, वो भी अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो मैं आपको, यूपीएससी हो या दुनिया के कोई भी इंटरव्यू हो, उसमें सामने वाला जब क्रैक करके आता है ना, मेंस क्रैक करके आता है या पीटी क्रैक करके आता है, तो उसकी नॉलेज का तो लोग को नॉलेज होता है कि नॉलेजेबल तो है अनडाउटली। जी बिल्कुल। वो जानते हो क्या देखा जाता है, उसका कॉन्फिडेंस देखा जाता है चीजों के ऊपर। बहुत सारे आप यूपीएससी का मॉक जो इंटरव्यूज आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप देखोगे ना तो बहुत सारे में ऐसा है जिनका सिलेक्शन हुआ है और उन लोगों ने बोल दिया है कि नहीं, मेरे को इस चीज के बारे में नहीं आइडिया है। अच्छा, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और उनको आइडिया नहीं था, तो उन्होंने बोल दिया मेरे को नहीं आइडिया है, लेकिन वो सिलेक्टेड है। व्हाई? बिकॉज वो इंटरव्यू में हमेशा पैनल बैठता है, जी बिल्कुल। 3 लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज को देखते रहे होते हैं, सामने वाले को वे ऑफ टॉक को देख रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस आंक रहे होते हैं। तो अब मान लो कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है, आप कर्मठ हो, सब कुछ है, लेकिन आपका एटीट्यूड जो है ना एग्रेशन वाला है, तो कोई आपको इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी हमसे बात करते करते मुझे एग्रेशन दिखेगा तो आप वो क्वेश्चन कभी नहीं पूछ पाओगे जो हमको बुरा लगेगा। यस बिल्कुल सही, राइट जी। तो कहने का मतलब इट इज नॉट अबाउट कि सिर्फ सूर्य अच्छा, यही सब भ्रम फैलाया गया है। अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, सूर्य भगवान को जल दिए जा रहा है, मंत्र पढ़े जा रहा है, वो मंत्र पढ़े जा रहा है और बर्बाद हो रहा है। मतलब एग्जैक्टली कर्म को छोड़ के वो विकर्म। यही ना बात है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स कर क्या रहे हैं, कर्मों से हटा दे रहे हैं लोगों को, जबकि सच यही है कि बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलना। एक पेड़ को भी रोपोगे ना, उसको सींचोगे तभी फल देगा, बिना सींचे अगर कोई पेड़ फल देता तो ऐसा पेड़ हमको ही बताइए, हम भी लगाएंगे।